अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक ऐसे की समरी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फनरल और ये लिखा है एवी लुकस ने। तो चलिए दोस्तों समरी को स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं ऐसे कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि एक चर्चयार्ड होता है और मौसम कुछ आप कह सकते हैं ग्रे किस्म का होता है, बादल बादल होते हैं और उसके अलावा नमी भी होती है। और कहता है कि उस चर्चयार्ड में इसे कुछ ही बंदे नजर आते हैं जो सोग मना रहे होते हैं और इसे खुद भी ऐसा खास एहसास नहीं हो रहा होता कि कोई इससे रूठ गया है या बिछड़ गया है। कहते हैं उसके साथ ही एक फुटबॉल ग्राउंड होता है। फुटबॉल ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये विश करता है कि अगर मैं क्या होता है एक स्कूल मास्टर होता तो क्या करता है, इनको रोक लेता। लेकिन वो कहता है कि फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, क्योंकि इसका जो फ्रेंड है जिसकी डेथ हो चुकी है वो बंदा भी यही चाहता है कि ये लोग क्या करें, अपने फुटबॉल को जारी रखे। वरना ये चाहता है कि फुटबॉल जो है वो बंद हो जाए जब तक इसके जो फ्रेंड है उसको बरी ना कर दिया जाए, मतलब जब तक उसको दफनाया ना जाए तो क्या है फुटबॉल को बंद कर दिया जाए। अब ये बंदा था कौन? कहते हैं ये एक ओल्ड स्कॉलर था। कहते हैं इतना ओल्ड नहीं था, लेकिन क्या था इसकी एज ज्यादा थी। ये इसे 5 साल से ज्यादा था। और इस बंदे की क्या थी, ये या क्या करता था, लॉन्ग वॉक करता था या स्टडी करता था। इसका दिल जो था वो बच्चों की तरह था और ये ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर का मालिक था, मतलब जो इसके मुंह में होती थी बात वो इसके दिल में भी होती थी। इसकी मिसाल उसने एक ऐसी दी है कि शहद के छत्ते के ऊपर क्या है, अगर आप एक शीशा रख दे तो उससे नीचे आपको सपोज नजर आता है, तो इसी तरह इसका भी यही हाल था। कहते हैं इसका जो माइंड था वो लिटरेचर रिच था, मतलब इसे हर किस्म के जो लिटरेचर था उससे प्यार था। चाहे वो किसी किस्म का भी लिटरेचर हो, चाहे वो शेक्सपियरियन हो, चाहे वो वर्ड्सवर्थ का हो, चाहे वो कीट्स का हो, किसी का भी हो, इसे क्या करता था, उन सारों से प्यार था। और इसे वो सारे क्या थे, याद भी थे। तो समहाउ बहुत सारी चीजें इसने क्या की थी, याद भी की थी। इसकी जो जिंदगी थी वो किस चीज में डिवाइड थी, इसकी किताबों में डिवाइड थी, इसके दोस्तों में डिवाइड थी और इसके लॉन्ग वॉक में डिवाइड थी। ये एक तन्हा सा आदमी था। ये क्या करता था, सारे घंटों में काम करता था और उसके अलावा इसकी वजह से ये बीमार भी हो गया। तो ये बहुत ज्यादा काम करता था और रेस्ट कुछ कम ही करता था। ये क्या करता था, लोगों की हेल्प करता था और इसकी वजह से इसके बहुत सारे जो मतलब हेल्प जिसकी हेल्प की थी इसने, वो क्या थे, ओवरऑल फैले हुए थे बहुत सारी जगहों में और उनको अपना फ्रूट मिल रहा था। मतलब उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब शायद मिल गई हो या कुछ और ऐसा मिल गया हो। अच्छा, इसका जो मास्टर पीस था वो इसने पूरा नहीं लिखा था। अब ये लोगों की हेल्प करता था तो इसका जो अपना मास्टर पीस था वो रह गया था, वो इसने क्या किया था, पूरा नहीं लिखा था। और ये जो राइटर है जो ऐसे लिख रहा है वो ये कहता है कि शायद ये लोगों तक ना पहुंच पाए। कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन लोगों तक के पहुंच पाएगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि शायद लोग इसे ना समझ पाए, लोगों के दिमागों तक या जहनों तक ये बात ना पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि उसकी जो राइटिंग थी वो थोड़ी बहुत गंदी थी और इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था टू समहाउ। अब कहते हैं फिर इनमें क्या तरीका था, ये जो था ये स्कॉलर, ये जब अपनी किसी दोस्त से मिलता तो ये क्या करते, वो दोस्त और ये दोस्त दोनों एक साथ लेटर निकाल लेते और इनका जो मौजू होता, जिस बात पे फंसे होते, जो मामला होता, उस मामले को हल करने की कोशिश करते। कहते हैं इसका जो तरीका था वो थोड़ा बहुत अजीब था, लेकिन इसकी जो जेनरॉसिटी थी वो बहुत ज्यादा इसमें कूट कूट की भरी हुई थी। लेकिन इसमें एक और मसला था, इसका टेम्पर बहुत क्विक था, मतलब ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता और क्या करता, आर्गुमेंट्स वगैरह पेश करता। इसने 2 बंदों की एग्जांपल दी है कि एक जो टोबैकोनिस्ट था उसकी एग्जांपल दी और उसके अलावा एक और बंदे की एग्जांपल दी है जो कोई आप कह सकते हैं एक पुअर वुमेन के साथ कुछ पैसेंजर का कुछ वाक्य आया था, तो उसमें क्या करता था, इसने अपनी जो शॉर्ट टेम्पर थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि झगड़ा या लड़ाई वगैरह की हो। कहते हैं नॉर्मली जो था ये बिल्कुल ठीक रहता, लेकिन जब इसे गुस्सा आ जाता तो बिल्कुल ये कोई फ्लेम की तरह फट जाता था। अच्छा, ये क्या करता था, रीडिंग में और राइटिंग में अपने दोस्तों की हेल्प करता और सारी जो चीज थी वो खुद भी लिख लेता, मतलब याद करके लिख लेता। ज्यादातर ये क्या करता, लिखाई करता या पढ़ाई करता, क्योंकि इसका काम ही यही था। अब ये कहता है कि जब ये बंदा है इसकी डेथ हो गई है तो क्या करता है, एक बंदा कम हो गया दुनिया से ऐसा, और एक बंदा रह गया जो हमारे पास तस्मानिया में है और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है।
अब ये कहता है मैं जो ऐसे लिख रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस ऐसे से क्या हो जाएगा, उसकी शान जो है थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और बात करता है कि वो ट्रेवल करता अर्ल्स कोर्ट रोड से एडिसन रोड स्टेशन तक। तो इस स्टेशन के दौरान ये अपने साथ बहुत सारी जो बुक्स थी उसे अपने बैग में रख लेता और उसे ले जाता अपने साथ। तो ट्रेन में क्या करता, ये सारा टाइम उन बुक को स्टडी करता। अब ये कहते हैं कि ये ट्रेन सिस्टम पे तनकीद नहीं है या रेलवे स्टेशन पे तनकीद नहीं है कि वो रेलवे स्टेशन पे जो अमला है वो स्लो है या ट्रेन जो है वो स्लो जाती है, बल्कि उसकी शौक की बात कर रहे हैं कि उसके इन चीजों से कितना लगाव था और वो क्या करता था, हर वक्त पढ़ता था। उसके अलावा इसकी और भी बहुत सारे दोस्त थे और सारे जो दोस्त थे वो कुछ इसी किस्म के थे। अभी आगे क्या कहते हैं कि उसकी एज कितनी थी, उसकी एज थी 63 ईयर्स, लेकिन उस हिसाब से कहते हैं कि इसकी इतनी एज नहीं थी जितनी इसे होनी चाहिए थी, मतलब ये बहुत जल्दी मर गया। फिर वो क्या कहते हैं, फिर वही बात करता है कि मेरा जो ऐसे है उस ऐसे में हम क्या करते हैं, मैंने उसकी बहुत सारी तारीफ बयान की और मुझे पता है कि जो ऐसे है उसका मयार जो है, इसकी जो शान है उसे और ज्यादा ऊपर कर लेगा और लोग जो है उसे क्या हो जाएंगे, इसके बारे में पता चल जाएगा और ये जो है लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि अब ये तो हो गई उसकी बात। फिर ये कहते हैं कि हम जो चर्च यार्ड है उसमें घुसे। फिर ये कहते हैं कि चर्च जो था वो तो ओल्ड था लेकिन चर्च यार्ड जो था वो नया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो पादरी है उसने जो अपना खुतबा था वो किया या जो कुछ सरमन थी वो की। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने जो अपनी हेड्स थी वो ऊपर की और इस तरह हमने क्या किया, जो जनाजा था वो पढ़ लिया। फिर कहते हैं कि जनाजा पढ़ने के बाद हम सारे दोस्त जो थे वो वापस आ गए। वापस आने के बाद हमने क्या किया, हमने जो चाय थी वो पी एक एंशियंट हॉस्टलरी में, और जो मेमोरीज थी वो एक्सचेंज की, जो हंसी मजाक वाली बातें थी वो एक्सचेंज की, जो हैरान कुन बातें थी वो एक्सचेंज की, और जो उसकी खूबसूरत बातें थी, खूबसूरत यादें थी वो एक्सचेंज की। और उसके बाद हम क्या करें, वापस घर चले गए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए बस आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।